हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। जैसे आपको पता है कि हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने कल तक हमारे सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के बारे में उसकी डेफिनेशन, उसका इक्वेशन और रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव यहाँ तक पढ़ाई कर ली है। आज हम जो हमारा चैप्टर का नाम है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, वो प्रिंसिपल पढ़ेंगे। नाउ दिस प्रिंसिपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज ये हमारे चैप्टर का नाम भी है, तो इसलिए हम आज बस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम कल से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको जो लोग नए हैं उन्होंने चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। कंसीडर कीजिए, हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। सपोज दिस पॉइंट P। अब इस पॉइंट पे हो क्या रहा है, पॉइंट P पे एक वेव आ रही है। सपोज दिस वेव इज वेव A। एक दूसरी वेव आ रही है, सपोज दैट पर्टिकुलर वेव वो यहां से आ रही है, यह हो गई हमारी वेव B। एक और वेव आ रही है, समझ लीजिए दिस वेव इज वेव C। तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ये बात कहता है कि इन तीनों वेव्स की वजह से पॉइंट P पे क्या होगा। इन तीनों वेव्स की वजह से पॉइंट P पे क्या होने वाला है। जैसे, और वेव कौन सी है, तो वेव ऑल टाइप ऑफ वेव चलेगी। यानी अगर लाइट वेव है तो तीनों लाइट वेव होगी तो भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स काम करेगा, साउंड भी काम करेगा, ऑल टाइप ऑफ वेव, और वहां पे सुपरपोजिशन वो करेंगी। सुपरपोजिशन इसका मतलब होता है टू क्रिएट देयर ओन डिस्प्लेसमेंट, टू क्रिएट देयर ओन डिस्प्लेसमेंट। यानी अब हम क्या करेंगे, समझ लीजिए यहां पे एक आदमी बैठा है और वो क्या कर रहा है, सब वेव्स को सुन रहा है। सपोज दीज आर लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। तो यहां पे पॉइंट P पे उसके ब्रेन में, उसके कानों में सुपरपोजिशन जो हो रहा है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। अब हम सुपरपोजिशन को समझ लीजिए एक सिंपल डायग्राम से भी पता कर सकते हैं, फिर हम आपको स्टेटमेंट इजीली समझा देंगे। क्या हो जाएगा, सपोज दिस इज आवर फर्स्ट वेव, ये हमारी फर्स्ट वेव है, और दिस इज आवर सेकंड वेव। ये हमारी फर्स्ट वेव थी और ये हमारी दूसरी वेव थी। ये दोनों वेव्स एक दूसरे पे क्या हो रही है, ऐड हो रही है। ऐड हो रही है यानी क्या, ये दोनों वेव्स एक जगह पे पहुंच रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही है। अब इंटरसेक्शन के लिए मैं इनको फिर से निकाल लेता हूं। समझ लीजिए ये वेव यहां पे आई और दूसरी वेव इधर से आई, यहां पे ये आई। अब दिस इज आवर पॉइंट P। तो यहां से वेव बाहर निकलेगी तो वेव क्या रहेगी, सपोज दिस क्रेस्ट इज ऑफ 2, दिस क्रेस्ट इज ऑफ 1। तो यहां पे जो क्रेस्ट बनेगा वो क्रेस्ट कितना रहेगा, 3 का क्रेस्ट रहेगा। क्यों, क्योंकि क्रेस्ट के ऊपर क्या बन गया है, क्रेस्ट बना है। फिर एज यूजुअल समझ लीजिए ट्रफ 2 का है, ट्रफ 1 का है, तो इसका ट्रफ भी कितना होगा, 3 का होगा, बिकॉज वेक्टर सम हो गई है। बिकॉज क्रेस्ट पे क्या इंसिडेंट हुआ, क्रेस्ट इंसिडेंट हुआ। अगर यही वेव इंटरसेक्शन में ऐसे इंटरसेक्ट होती थी कि फर्स्ट वेव का क्रेस्ट है और सेकंड वेव का ट्रफ है, फर्स्ट वेव का क्या है, क्रेस्ट, और सेकंड वेव का ट्रफ। फर्स्ट वेव का क्रेस्ट समझ लीजिए 3 है, यूनिट हम बात करते हैं 3 की यूनिट का है, और सेकंड वेव का क्रेस्ट 1 यूनिट का है। तो आने वाला रिजल्टेंट वेव क्या होगी, इन दोनों का क्या होगा, समझ लीजिए हम ऐड कर रहे हैं। ऐड यानी कौन सी एडिशन है, वेक्टर एडिशन। 3 क्रेस्ट 1 ट्रफ, यानी आंसर में क्या आएगा, 2 क्रेस्ट। आंसर कितना आएगा हमारा, 2 क्रेस्ट। सेम केसेस में ट्रफ के भी आंसर्स आएंगे। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम उनके डायरेक्शंस को भी गिनते हैं, हम जो एडिशन कर रहे हैं। फिर क्रेस्ट और ट्रफ ही रहेंगे क्या, कॉम्प्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस भी रह सकते हैं, बट यहां पे हम कॉम्प्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस को ड्रॉइंग करने के लिए नहीं यूज कर सकते, बिकॉज दे आर वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू ड्रॉ। तो इसलिए हम यहां पे बस इनके हिसाब से लिया है, दैट इज एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट 2 और मोर वेव्स आ रही है और ईच इज प्रोड्यूसिंग इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट। सो हम स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। सो स्टेटमेंट हम देखेंगे, फॉर इट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एंड स्टेटमेंट इट इज गिवन बाय व्हेन 2 or more waves are traveling through the medium,
pass through a common point, if they are passing through any particular common point, so हमें क्या पता चलता है, if they are passing through common point, each wave is producing its own displacement. Each wave produces its own displacement. यानी ये एक पहली वेव आई, ये एक दूसरी वेव आई, ये दोनों मिलके किसी की डिस्प्लेसमेंट कैंसिल नहीं हो रही है. Each wave is producing its own displacement at that point, and that resultant is vector sum of all the individual waves at that point. अब वेक्टर सम का मतलब क्या है, यानी हम अगर कंसीडर करेंगे क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट अगर इंसिडेंट हो रहा है तो दोनों की क्या हो जाएगी, एडिशन. ट्रफ के ऊपर अगर ट्रफ इंसिडेंट हो रहा है तो दोनों की क्या हो जाएगी, एडिशन. कॉम्प्रेशन के ऊपर कॉम्प्रेशन है फिर भी क्या होना है, एडिशन है. रेयर फ्रैक्शन के ऊपर रेयर फ्रैक्शन है फिर भी क्या है, एडिशन, बिकॉज दे आर इन सेम स्टेट. बट अगर ऐसा हो रहा है कि फर्स्ट वेव का क्रेस्ट है, क्रेस्ट समझ लीजिए 5 यूनिट का है और ट्रफ 2 यूनिट का है, अब ये इंसिडेंट हो रहे हैं, फर्स्ट का क्रेस्ट एंड दूसरे का ट्रफ. अब क्रेस्ट और ट्रफ इंसिडेंट हो रहे हैं तो हमारी एडिशन कौन सी है, वेक्टर एडिशन. सो वेक्टर एडिशन में क्या होगा, 5 का क्रेस्ट 2 का ट्रफ, यानी आंसर में क्या आएगा, क्रेस्ट ही आएगा, बट क्रेस्ट की वैल्यू कितनी रहेगी, 3 रहेगी. सो दिस इज अ कैजुअल स्ट्रक्चर जो मैं आपको बता रहा हूं, दैट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव प्रोड्यूसेस दैट इट इज कॉल्ड एज वेक्टर सम ऑफ ऑल द टू वेव्स. यानी सेम वेव्स अगर साथ में आ गई तो एक बड़ी वेव क्रिएट करेंगे. डिफरेंट वेव्स अगर समझ लीजिए ये ऐसा हाथ है और ये हाथ दूसरा ऐसा आ रहा है, यानी फर्स्ट क्रेस्ट दूसरे का ट्रफ तो वेक्टर सब्सट्रैक्शन होगा, फर्स्ट का ट्रफ दूसरे का ट्रफ तो वेक्टर एडिशन होगा. सेम स्टेट एंड अपोजिट स्टेट, ये बस हमें ध्यान में रखना है. एक बार स्टेटमेंट फिर से हम पढ़ेंगे. व्हेन 2 or more waves ट्रेवलिंग थ्रू द मीडियम पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट, उस पॉइंट पे ईच वेव प्रोड्यूसेस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट एंड रिजल्टेंट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द वेव्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. इसमें देयर इज नो चेंज इन शेप ऑफ वेव. वेव अगर लॉन्जिट्यूडिनल है तो लॉन्जिट्यूडिनल ही रहेगी, वेव अगर ट्रांसफर है तो ट्रांसवर्स ही रहेगी, लाइट वेव है तो लाइट वेव ही रहेगी. शेप और नेचर, यानी सपोज लीजिए हम यहां लिख सकते हैं, नो चेंज इन शेप और नेचर. There is no change in shape or nature of that particular wave. This is the principle of superposition of waves. हमें स्टेटमेंट याद रखना है बिकॉज स्टेटमेंट हमें बहुत बार पूछा गया है और ये स्टेटमेंट यहाँ पे 12th में हमें बहुत बार आएगा, बिकॉज लाइट में भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. लाइट में जब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स आएगा तब उसे इंटरफेरेंस कहा जाएगा. अब हम 2 एग्जाम्पल्स से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स और क्लियरली पढ़ेंगे. सो पहली कंडीशन हमारे पास है, सुपरपोजिशन ऑफ 2 वेव पल्सेस ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड सेम फेज एंड मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर. यानी अब डायग्राम में देखिए, समझ लीजिए कि इसके एम्पलीट्यूड ए है और A1, इसके एम्पलीट्यूड कितना है, A2. दीज आर आवर 2 वेव पल्सेस और ये वेव्स एक दूसरे के तरफ जा रही है, दे आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर. अब होगा क्या, अब क्या क्या सेम है इनका, एम्पलीट्यूड दोनों की कैसी है, सेम. समझ लीजिए हम करेंगे A1 A2 की वैल्यू कैसी है, सेम. सेम फेज है, यानी इसका जब क्रेस्ट है तब इसका भी क्या है, क्रेस्ट है, एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर. अब होगा क्या, दोनों वेव्स एक दूसरे के पास आएंगी, यानी जब ये आगे बढ़ेंगी तो यहाँ की वेव समझ लीजिए हम आगे बढ़ाएंगे वेव को. जैसे ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई, ये लाइन कंप्लीट हो गई, वेव्स आगे बढ़ रहे हैं. यहाँ पे ये वेव यहाँ पे आई, दूसरे सेकंड पे ये वेव यहां पे आई, अगले सेकंड में क्या होगा, फिर से ये आगे बढ़ेंगी, थर्ड सेकंड को यहां पे एक वेव आई, यहां पे सेकंड वेव यहां पे आई. अब समझ लीजिए ये इंटरसेक्ट होने वाली हैं एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट P. अब यहां पे अगर वो इंटरसेक्ट होने वाली हैं तो क्या हो जाएगा, हम इंटरसेक्शन निकालेंगे दोनों का इंटरसेक्शन अगर हमें पॉइंट P पे निकालना है. सो यहां पे हमें एम्पलीट्यूड मिलेगी, दैट इज A प्लस A क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ A. अब इसे क्या कहा गया, सुपरपोजिशन.
एंड एम्पलीट्यूड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इंक्रीज हो गई यानी क्या हो गया, इक्वल एम्पलीट्यूड, सेम फेज एंड मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों की डायरेक्शन कैसी थी, सेम। और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे रहेगी क्या वेव, नहीं, वेव तो मूविंग है कि नहीं। यहां पे दोनों वेव्स आई, इंटरसेक्ट हुआ, इंटरसेक्शन बड़ा हो गया और फिर वेव चली जाएगी। यानी एक बार पॉइंट पी क्रिएट हुआ, इधर की जो वेव थी वो इधर चली गई, इधर की जो वेव थी इधर चली गई, नेचर बदला नहीं है। यानी वेव, बट यहां पे जो तैयार हुआ था दैट स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड एज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एंड दिस इज अबाउट इक्वल एम्पलीट्यूड, सेम फेज एंड मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना सब डायग्राम्स निकाला। हम हर एक डायग्राम उसको सेपरेट भी निकाल सकते थे हैं, बट यहां पे समझने के लिए कि इजीली ऑन वन स्ट्रिंग we can create a wave which is traveling at point P, and if they are in same phase and having same amplitude and moving towards each other, it will generate a larger amount of amplitude, that is vector addition. अगर moving towards each other के बजाय समझ लीजिए moving towards each other रहेगा, और अगर if they are not moving towards each other तो सुपरपोजिशन तो होना ही नहीं है। बट इफ दे हैव अपोजिट फेज, यानी इसका क्रेस्ट है, इसका ट्रफ है, तो फिर क्या होगा, एक बार वो भी देख लेते हैं। देखिए, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव पल्सेस ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड, कौन सी फेज है, अपोजिट फेज एंड मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। इफ दे आर हैविंग अपोजिट फेज तो समझ लीजिए हम फिर से एक लाइन पे अपोजिट फेजेस निकालेंगे। सपोज दिस इज द फेज, यहां पे हमने कंसीडर किया क्रेस्ट, अपोजिट फेज है इसलिए हमने यहां पे क्या कंसीडर किया, ट्रफ। अब ये दोनों वेव्स है, ये दोनों क्या है, इक्वल एम्पलीट्यूड, यानी इसका एम्पलीट्यूड अगर समझ लीजिए मैग्नीट्यूड वाइज अगर 2 है तो इसका भी एम्पलीट्यूड कितना है, 2 है। अपोजिट फेज, इसकी क्रेस्ट है, इसका क्या है, ट्रफ है, एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। हम यहां पे जंप करेंगे पॉइंट पी पे, अगर यहां पे इंटरसेक्शन होना है, ये वेव आगे आएगी, क्रेस्ट आगे आया, समझ लीजिए ये क्रेस्ट आगे आया, यहां तक पहुंच गया, ट्रफ भी आगे आएगा, हमने ट्रफ आगे आया, यहां तक पहुंच गया है। अब यहां पे एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट क्या होना है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स होना है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का स्टेटमेंट क्या है, 2 or more waves arrive at a point in a medium, each wave produces its own displacement and resultant is the vector sum of two waves। वेक्टर सम है यानी दोनों की क्या हो जाएगी यहां पे, सब्सट्रैक्शन। क्यों सब्सट्रैक्शन होगी, बिकॉज दे आर अपोजिट, दे आर हैविंग अपोजिट फेज, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है। सो इफ दे आर इन अपोजिट फेज तो यहां पे वेक्टर सम होते हुए रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट P हमने अगर निकाला तो ऊपर का क्रेस्ट और नीचे का क्या होगा, ट्रफ, और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा हमारे पास, 0। डॉटेड लाइन से क्यों निकाला, बिकॉज दिस इज क्रेस्ट, दिस इज ट्रफ, और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यहां पे कितना है, 0। अब ये हो गया सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, बिकॉज दे आर हैविंग अपोजिट फेजेस। आगे अगर वेव चली गई तो ट्रफ, यहां से जो ट्रफ इधर जाने के लिए निकला था तो ट्रफ इधर आ जाएगा, क्रेस्ट जो इधर जाने के लिए निकला था वो इधर आ जाएगा, यहां पे चेंज नहीं होगा। बट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट P एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू 0, और उसे क्या कहा जाता है, सुपरपोजिशन कहा जाता है, बिकॉज सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव पल्सेस, दे आर हैविंग इक्वल एम्पलीट्यूड, अपोजिट फेजेस एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। यानी आपको अब समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज वेक्टर एडिशन, कि सेम फेज अगर रहेगी तो एडिशन होगी, डिफरेंट फेजेस अगर रहेंगी तो सब्सट्रैक्शन होगी। आपको क्या करना है एज अ होमवर्क, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स लिखना है पहले स्टेटमेंट, और उसके बाद में पेज नंबर 135 फ्रॉम टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम्स हमने निकाली है दोनों कंडीशंस की, वो डायग्राम्स 1 by 1 दी है, 1 by 1 एज इन ABCD। जब एडिशन ज्यादा होगी, जब वेक्टर सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, तो वो दोनों डायग्राम निकाल के आपको मुझे कमेंट सेक्शन में भेजनी है, नहीं तो व्हाट्सएप पे भेजनी है। दिस इज योर टुडेज होमवर्क। होपफुली सब पढ़ते हैं, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खुद पढ़िए, दूसरों को पढ़ाइए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।